गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उस पर बहुत सारे लोगों के बहुत डाउट है, ठीक है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिप्लाई भी किए, बट डाउट की फ्रीक्वेंसी जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो भाई बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो रहा है कि आपके हर एक चीज़ का जवाब दे पाना इन कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। चीज़ें क्या रहेंगी, चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 वीडियो मिलेंगी, छोटी छोटी, बिल्कुल बहुत बड़ी लेंथ की नहीं। एक EWS कैंडिडेट्स के लिए, एक रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जिसमें मैं OBC SC ST तीनों को कवर कर दूंगा, और एक जो है आप लोगों के लिए भाई अनरिजर्व वालों के लिए, ठीक है। सबसे छोटी वीडियो अनरिजर्व की ही रहेगी, और हर वीडियो के नीचे बची हुई 2 वीडियो के लिंक आप लोगों के मैं पिन कर दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत आराम हो जाएगी, ठीक है। बहुत आराम हो जाएगी, आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं EWS कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्या क्या करने हैं। मार्कशीट्स सभी ईयर की, 10th 12th, ठीक है। मतलब मार्कशीट में 10th की, 12th की, और आपके पास सभी ईयर की मार्कशीट बीटेक की। डिग्री अगर आपकी जो सर्टिफिकेट बोलते हैं, सनद बोलते हैं यूपी के अंदर 10th और 12th में आप लोगों को मिली होगी, या फिर आपके पास कंबाइंड है तो कंबाइंड अपलोड करोगे, ठीक है। अगर अलग अलग है तो फिर अलग अपलोड करोगे, ठीक। डिग्री बीटेक की अपलोड करनी है, इस पर डिटेल चीज़ें हो चुकी हैं। दूसरी चीज़, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भाई ज़रूरी है। कब का होना चाहिए? हर 3 साल में रिन्यू होता है। मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मानक के अनुसार, ठीक है। हर 3 साल में रिन्यू होता है, ठीक है। आप पुराना लगाओगे, आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। बस आप ये समझ लो। बाकी आप लगाना चाहते हो, आपके पास समय नहीं है, आप लगा दो, ठीक है। आप लगा दो, ठीक। मतलब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नॉट ओल्डर देन 3 ईयर, ठीक है। नॉट ओल्डर देन 3 ईयर, ठीक है। एट टाइम ऑफ प्री एप्लीकेशन, मतलब जब भी आपने क्या किया, प्री एप्लीकेशन, जब भी आपने प्री का एप्लीकेशन किया था ना, उससे 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर उससे वो है, वो आप लगा दो, ठीक है। अब EWS सर्टिफिकेट के बारे में देखो, बनता तो क्या है भाई, हर साल है। तो यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं चेंज। यहाँ पर चीज़ें क्या चेंज हो गई हैं? चीज़ें चेंज हो गई हैं कि अभी सर जो प्री का फॉर्म भरे थे, वो भरे थे हम लोग सर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो वाला सर EWS जो मेरे पास था वो 2024-25 के लिए वैलिड था। अभी सर हमने 25-26 के लिए बनवाया नहीं है, अभी हमने 25-26 के लिए बनवाया नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, ठीक। ये 2 EWS अगर आपके इन दोनों में से कोई है ना, इन दोनों में से कोई है, चाहे आपके पास 24-25 का हो, चाहे आपके पास 25-26 का हो, दोनों में से कोई लगाओगे, वैलिड रहोगे। जब भी DV होगा तो 25-26 का मांग लिया जाएगा। अगर आपके पास 25-26 का है, आप 25-26 का लगा दो, यू आर वैलिड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल के बाद आपने बनवा लिया तो वैलिड नहीं है, ठीक है। मतलब आपका जब भी EWS बना हो 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो, चाहे पिछले फाइनेंशियल ईयर में हो, 24 मतलब आपके पास 31 मार्च 2025 तक का हो, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का, या फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो, ठीक है। दोनों केसेस में आप वैलिड रहेंगे। ये वाला आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनल हो जाएगी वैकेंसी, तो फिर ये आपको अपडेट करा के देना ही पड़ेगा। अगर आपने बनवा लिया है तो आप यही वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबको देना है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट, देखो इनकम सर्टिफिकेट का ऐसा है, ये अभी आपका EWS आपने किन ग्राउंड्स पे लिया है उसकी डिटेल बेसिकली बताता है, लेकिन अभी जो है ये आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ये जनरली आपसे इंटरव्यू के समय पर वहाँ पर मांगा जाएगा। अगर आपके पास है आप लगा सकते हो, लेकिन शर्त एक है कि आप अपने जो है पिता के नाम वाला अंडरटेकिंग मत दे देना वहाँ पर, क्योंकि फिर वो मतलब वहाँ से प्रॉब्लम होगी और फिर आपको अपने नाम पे बनवाना पड़ेगा, ठीक। अगर आपके पास अपने नाम का नहीं है तो आप मत लगाओ, कोई इशू नहीं है। जब DV होगा तब आपसे मांग लिया जाएगा, ठीक, तब आपसे मांग लिया जाएगा। बाकी फीमेल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है कि वो उनके फादर के नाम का है तो फिर वो लगा सकती हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स नहीं लगा सकते हैं। तो भाई ये सारे डाउट हैं EWS से रिलेटेड, ठीक है, EWS वालों से, ठीक। अब इसमें बहुत सारे कुछ कॉमन कमेंट्स रहेंगे तो फिर उनको अलग से एंटरटेन कर लूँगा, क्योंकि ये वीडियो भाई बहुत लंबी नहीं करना चाहता था मैं, बट इसको फ़िलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी रह गई हो, आई होप जितने भी चीज़ें हैं, जितनों में परेशान होना तुम लोग, वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।